हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 17 ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 दैट इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रायंगल्स। पहला क्वेश्चन जो है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। हमें दिए गए हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, नीचे दिए गए हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। हमें चेक करना है कि ये जो साइड्स दिए गए क्या ये साइड्स है राइट ट्रायंगल के। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अगर ये साइड्स राइट ट्रायंगल के साइड्स है तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी निकालनी होगी। तो सबसे पहला जो पार्ट दैट इज इसमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये जो लॉन्गर साइड है, अगर इसका स्क्वायर जो है दैट इज 25 स्क्वायर बराबर निकलता है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अगर ये बराबर निकलता है तो ये जो साइड्स है ये साइड्स किसके साइड्स होंगे? राइट ट्रायंगल के साइड्स होंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये राइट ट्रायंगल के साइड्स नहीं होंगे। तो चेक कर लेते हैं 25 स्क्वायर 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर दैट इज 25 into 25 दैट कम्स आउट टू बी 625। अब उसके बाद 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 square is equal to 49 plus 24 square is equal to 576. Now adding 5, 7, 6 and 49 that comes out to be 625. So 25 square is equal to 625 and 7 square plus 24 square is also equal to 625. So 25 square is equal to 7 square plus 24 square. Thus these are the sides of right triangle. अब ये जो साइड से ये किसके साइड से है? राइट ट्रायंगल के साइड से। अब इसमें से हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें लिखनी है। जो लॉन्गर साइड होता है वही हाइपोटेन्यूज बन जाता है दैट इज 25। सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसी तरह बाकी पार्ट जो है वो भी ऐसे ही करने हैं। यहाँ पे दिया गया है 3, 8, 6। अब यहाँ पे अगर चेक कर लेते हैं 8 जो है लॉन्गर साइड बन जाएगा 8 स्क्वायर दैट इज 64 सेंटीमीटर। अब उसके बाद 6 स्क्वायर दैट इज 36, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 36 दैट इज 45। अब 45 और 64 तो बराबर नहीं है, सो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। इसी तरह थर्ड पार्ट भी करना है और फोर्थ पार्ट भी करना है। Now question number 2, PQR is a triangle right angled at P. PQR एक triangle है right angled at P. M is a point on QR. M point है QR पे such that PM is perpendicular to QR. ये point इस तरह डाला गया है कि ये जो PM है ये बन जाता है perpendicular on QR. अब उसके बाद हमें क्या दिखाना है? शो दैट PM स्क्वायर, हमें दिखाना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। हमें दिखाना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स देने पड़ेंगे। हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। PM स्क्वायर मीन्स PM को 2 बार लेना है। PM आ गया ये वाला साइड, ये वाला साइड जो है ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस वाले ट्रायंगल का भी साइड है। उसके बाद QM जो है इस वाले ट्रायंगल का साइड है, छोटे ट्रायंगल का साइड है। यहाँ पे PMQ ट्रायंगल का साइड है। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में से 2 साइड्स आ गए। किस ट्रायंगल में? PQM। अब हमें पहले लेना है PQM ट्रायंगल या PMQ ट्रायंगल। अब उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या आता है? PM भी इस ट्रायंगल का साइड है दैट इज PMR। अब उसके बाद यहाँ पे रह जाता है MR भी इसी ट्रायंगल का साइड है दैट इज ट्रायंगल PMR। अब हमें 2 ट्रायंगल्स लेने हैं, एक तो लेना है हमें PMQ, दूसरा लेना है PMR। इन 2 ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है? सिमिलर निकालना है। उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ट्रायंगल PMQ, ये वाला ट्रायंगल जो है PMQ, ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PMR को। PMQ ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। क्यों? क्योंकि बाय थ्योरम 6.7 जो हमने पढ़ी थी इससे पहले, दैट इज व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, then the two triangles on both the sides of this perpendicular are similar to each other.
अगर हम 90 एंगल से परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसके दोनों साइड्स में जो ट्रायंगल्स बन जाते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। इसी तरह हमने भी यहां पे लिखा ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। When triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio। अब यहां पे देखिए PMQ में हम लेते हैं PM और ट्रायंगल PMR में हम लेते हैं MR इज इक्वल टू। अब उसके बाद PMQ जो है इसमें हम लेंगे अब QM डिवाइडेड बाय PMR में हम लेते हैं PM। Triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio। Now cross multiplying PM into PM, that is PM square is equal to, यहां पे देखिए MR into QM, that is equal to QM into MR। अब यही हमें प्रूव करना था, PM square is equal to QM into MR। Now question number 3 in figure 6.53, इस फिगर में ABD is a triangle right angled at A। ABD एक ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल A पे है एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। AC जो है BD पे परपेंडिकुलर है। शो दैट, अब हमें दिखाना है, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो है AB स्क्वायर हमें दिखाना है BC इंटू BD के बराबर है, BC इंटू BD के बराबर है। तो सबसे पहले इसके लिए 2 ट्रायंगल्स चाहिए हमें। वो कौन से ट्रायंगल्स देने हैं ये हमें यहां से ही पता चलता है। AB, यहां पे देखिए AB जो है ये बड़े ट्रायंगल का भी साइड है और ABC ट्रायंगल का भी साइड है। अब इसमें ट्रायंगल ABC इन्वॉल्व होता है और दूसरा ट्रायंगल DBA, बड़ा ट्रायंगल DBA। अब उसके बाद दूसरा साइड जो है BC। अब यहां पे देखिए BC छोटे ट्रायंगल का साइड है, दैट इज ट्रायंगल ABC का। अब उसके बाद यहां पे है BD बड़े ट्रायंगल का साइड है, दैट इज ट्रायंगल DBA। अब इसमें 2 ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो गए ABC एंड DBC, इनको हमें सिमिलर निकालना पड़ेगा। अब हमने यहां पे लिखा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBA, हमने पहले ही लिखा है। ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल BDA को बाय थ्योरम 6.7 जो हमने अभी भी आपको बता दिया। When triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio। अब ABC जो है इसमें हम लेते हैं ABC ट्रायंगल में हम लेते हैं AB डिवाइडेड बाय, अब ये जो बड़ा ट्रायंगल है DBA इसमें हम लेते हैं BD इज इक्वल टू, अब छोटा ट्रायंगल दैट इज ABC ट्रायंगल में हम लेते हैं BC डिवाइड बाय, अब उसके बाद बड़ा ट्रायंगल DBA में हम लेते हैं AB। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, BC इंटू BD। अब यही था पहला पार्ट, ये हमें प्रूव करना था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। अब उसके बाद दूसरा पार्ट जो है इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें निकालना है, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। अब इसके लिए कौन से ट्रायंगल चाहिए, AC पहले देखते हैं। AC जो है इस ट्रायंगल का भी साइड है, दैट इज ACD का भी साइड है और ये ट्रायंगल ACB का भी साइड है। अब उसके बाद BC, अब ये भी ट्रायंगल आ गया, ये भी ट्रायंगल आ गया। अब उसके बाद BC छोटा ट्रायंगल है, दैट इज ACB ट्रायंगल। अब उसके बाद DC, ये छोटा ट्रायंगल दैट इज ACD ट्रायंगल। अब इसमें 2 छोटे ट्रायंगल्स आ गए, एक तो आ गया ACB, दूसरा आ गया ACD। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD बाय थ्योरम 6.7। When triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio। अब हम लिख सकते हैं ACB में हम लिख सकते हैं AC डिवाइड बाय, और ACD में हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू, अब इस ACB में हम लेते हैं BC डिवाइडेड बाय, अब ACD में हम लिख सकते हैं AC। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इंटू AC दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC। अब यही था, AC स्क्वायर हमें बराबर निकालना था BC इंटू DC, BC इंटू DC। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है।